हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो हम ले रहे हैं मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेसन प्लान। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिया है पाठ योजना संख्या 6 वाला ये चल रहा है। इससे पहले 5 हमने लेसन प्लान जो है अपनी चैनल में जो है अपलोड कर लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे सिंपली प्लेलिस्ट में जा करके लेसन प्लान का एक उसमें फ़ोल्डर हमने बनाया है अलग अलग। तो मैथमेटिक्स का जो फोल्डर है उसके अंदर आपको जो है 5 के 5 और ये 6वां लेसन प्लान आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी उन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। तो वीडियो में जाने से पहले अगर आपको हमारा चैनल हेल्पफुल लग रहा है, इनके हमारे कंटेंट आपको हेल्पफुल लग रहे हैं, तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास ही पर जो बेल आइकन होता है उसे भी जरूर हिट करें, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने लिया है दिनांक, विषय, कक्षा, स्कूल का नाम, उपविषय और कालांश। ये जो है रेखा क्लास 8 का हम चैप्टर ले रहे हैं। प्रकरण क्या है? चतुर्भुजों को समझना। तो यहाँ पे ये वाला चैप्टर हम आज अपने लेसन प्लान के अंदर देखेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 हमने सामान्य उद्देश्य दिए रहते हैं कि विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना, विद्यार्थियों को दैनिक विषय में गणित के प्रति सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, और जो लास्ट है विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति सही दृष्टिकोण और रुचि उत्पन्न करना। मैं इसे काफ़ी जल्दी बता देती हूँ क्योंकि ये सारे ही लेसन प्लान में सेम होता है। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य वो है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और सृजनात्मक। इसमें क्या है? ज्ञान क्या है? छात्र चतुर्भुज का स्मरण करेंगे, क्योंकि आप क्लास 8 के बच्चे हैं तो इन्हें इतना पता होगा कि ट्रायंगल क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है ना। तो इन चीज़ों को उन्हें पता रहता है। तो यहाँ पे छात्र चतुर्भुज का स्मरण करेंगे। बोध क्या है कि छात्र चतुर्भुज को परिभाषित कर सकेंगे। अनुप्रयोग क्या है? छात्र चतुर्भुजों के कोणों को समझ पाएंगे। और लास्ट में सृजनात्मक में आ जाएगा हमारा, छात्र चतुर्भुज के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जो भी उसकी प्रश्नावली में प्रश्न दिए रहते हैं। उसके बाद है शिक्षण सामग्री। किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट होती है लेसन प्लान, इस वाले लेसन प्लान के अंदर? चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, मॉडल, स्केल, डी, चार्ट और कुछ ज्यामितीय आकृतियाँ भी आपको चाहिए होंगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान है कि छात्र चतुर्भुज का सामान्य ज्ञान रखते हैं। फिर देखते हैं हम अपना ये वाला, इसमें क्या है। तो प्रस्तावना में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, बच्चों क्या आप जानते हैं कि रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ये उत्तर देंगे कि रेखाखंडों से बना सरल जो वक्र होता है वो बहुभुज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेशल मेंशन नहीं किया कि कितने रेखाखंडों से बना हुआ, तो यहाँ पे वो बताएंगे कि बहुभुज कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 रेखाखंडों से बनी हुई जो आकृति है उसे क्या कहेंगे? तब वो बोलेंगे कि इसे चतुर्भुज कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है चतुर्भुज के बारे में और क्या जानते हैं आप, या फिर आप क्या और जानते हैं? तो बताएंगे कि मेन चीज़ है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है और चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि ठीक है कि क्या आप जानते हैं कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पे बच्चे हो जाएंगे अस्पष्ट, क्योंकि वो प्रॉपर सारे के सारे चतुर्भुजों के प्रकारों को नहीं जानते होंगे। उद्देश्य कथन है, तो बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय रेखा गणित के अंतर्गत चतुर्भुजों को समझना पाठ को समझेंगे, या इस पाठ को हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे आप हमारे यहाँ पे जो है प्रॉपर जो हमारा लेसन प्लान है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है शिक्षण बिंदु, उद्देश्य कथन, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र अनुक्रियाएं, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन। तो यह है चतुर्भुजों को समझना, चैप्टर का नाम, जो हमारा चैप्टर है मेन। उसके बाद है छात्र चतुर्भुजों को ठीक से जान पाएंगे। उसके बाद है व्याख्या करेंगे हम बहुभुजों के बारे में। ठीक है, कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र ही बहुभुज कहलाता है। तो यहाँ पे हमने कुछ ज्योमेट्रिकल शेप बता दी हैं कि कौन कौन से बहुभुज हो सकते हैं। यहाँ पे बच्चे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये चल रही है व्याख्यान विधि। फिर यहाँ पे हम बहुभुजों का वर्गीकरण भी दिखा देंगे कि कितनी भुजाओं को हम मिला करके कौन सा उनका नाम पड़ता है और उनकी ज्योमेट्रिकल शेप कैसी होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने बता दिया है। नेक्स्ट उसके बाद हम विकासात्मक प्रश्नों को पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने व्याख्या कर दी। अब हम थोड़ा क्वेश्चन पूछ लेंगे बच्चों से कि बहुभुज किसे कहते हैं। तो वो बताएंगे कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र भी बहुभुज कहलाता है। प्रश्नोत्तर विधि चलेंगी तीनों के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुभुजों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? तो भुजाओं के अनुसार उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? तो वो बताएंगे कि 360 डिग्री जो है बाह्य कोणों का योग होता है।
उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या में क्या है कि चतुर्भुजों के प्रकार हम बताएंगे ये कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने 5 टाइप्स के जो है चतुर्भुज लिए हैं। तो कौन से हमने लिए हैं? समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और पतंग, ये लिए हैं। समांतर चतुर्भुज को हमने यहाँ पे बताया है क्या होता है, उसकी जो है क्वालिटीज़ हमने बताई हैं। व्याख्या चल रही है तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे व्याख्यान विधि चलेगी। वो व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि, ठीक है। यहाँ पे हमने एज अ मिनिएचर भी इनको बता दिया है, ठीक है। यहाँ हमने जो है थ्योरेटिकल बताया है और यहाँ हमने बिल्कुल उनकी जो है साइट्स को मेंशन करा है कि ए बी समांतर चतुर्भुज में जैसे हुआ है कि सम्मुख भुजाएं, तो हमने यहाँ पे बताया कि ए बी इज इक्वल टू डी सी और ऐसी बी सी इज इक्वल टू ए डी समांतर हैं या बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन्हें मिनिएचर के थ्रू दिखाया है। तो यहाँ पे है समांतर चतुर्भुज को हमने मेंशन किया है, सम चतुर्भुज को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आयत को हमने यहाँ मेंशन किया है। इसे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल प्रॉपर हर किसी बुक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद है वर्ग को हमने मेंशन किया और लास्ट में हमने पतंग को यहाँ पे मेंशन किया है। उसके बाद हमने फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए हैं बच्चों को, चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं, तो बताएंगे कि 5 प्रकार के होते हैं। पतंग व आयत में क्या अंतर है, तो वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि दोनों की जो क्वालिटीज़ है उनमें क्या डिफरेंस है, वो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि आयत को यानी कि प्रत्येक कोण समकोण होता है और सम्मुख भुजाएं वो कोण इसमें बराबर होते हैं। वैसे पतंग में क्या होता है कि आसन भुजाएं ही परस्पर बराबर होती हैं और आसन कोण भी बराबर होंगे। जैसे बी के साथ और डी होगा, इसमें सारे के सारे जो है बराबर नहीं होंगे, बी और डी से जो है इक्वल होंगे और ऐसे ए और सी इक्वल नहीं होंगे। पर ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज़ नॉट इक्वल टू एंगल सी। तो ये चल रही है हमारी प्रश्नोत्तर विधि। और यहाँ पे फिर हम मूल्यांकन प्रश्नों को पूछेंगे। गृहित ज्ञान का अनुमान लगाना, छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे। फिर है यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। फिर यहाँ पे हमने जो पूछा है वो क्या है कि चतुर्भुज के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमने चतुर्भुज के प्रकारों की व्याख्या हमने पूछी है क्वेश्चन में। उसके बाद आता है हमारे फिर से एक व्याख्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं हम फिर से। तो यहाँ पे अब हम उदाहरणों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत उदाहरण भी देंगे। तो उदाहरण नंबर 1 है, यहाँ पे हमने देख लिया, आप देख सकते हैं चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी कि रिंग नाम का एक चतुर्भुज है। यहाँ पे मैं यदि एंगल जो आर है वो इजिकल टू 70 डिग्री है तो दूसरे सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो उसकी क्वालिटीज़ हमें पहले पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ें क्वालिटी होती है, ठीक है। तो जब क्योंकि एंगल आर जो है वो है 70 डिग्री का, तो इसी के जो सम्मुख कोण है यानी कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जब अगर ये 70 है तो एंगल जो एन होगा वो भी क्या होगा, 70 डिग्री का ही होगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 2 कोण निकल गए, तो यहाँ पे क्या है कि एंगल आर और आई क्या है, एक दूसरे के समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण है मतलब 180 डिग्री से अगर हम 70 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आई आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया कि एंगल आई क्या कैसे आएगा, 180 माइनस 70, तो 110 जो है एंगल आई के इक्वल होगा 110 के। इस तरीके से हमारे पास आई आ गया, तो जी भी क्या होगा 110 ही होगा, क्यों ये दोनों भी क्या हैं, सम्मुख कोण है एक दूसरे की। तो इस तरीके से हमारे पास सारे के सारे एंगल्स हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे जो है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान ये विधि चल रही है। ये एग्जाम्पल्स हैं तो इसमें हमें इतना मिनिएचर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिनिएचर ज़्यादातर थ्योरी में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है उदाहरण, यहाँ पे हम देंगे। नेक्स्ट उदाहरण एक और है, इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज वही है, ABCD में एक्स वाई तथा जेड का मान बताइए। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जो है बाह्य कोण है हमारा वाई और जेड का हमें मान बताना है। यहाँ पे एंगल दिया गया है ए 100 डिग्री है, तो यहाँ पे ये भी समांतर चतुर्भुज है। जब ए जो है 100 डिग्री है तो ऐसे सी भी क्या होगा, 100 डिग्री का ही होगा। तो ये दो तो हमें मिल गए कि एक्स इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं यानी कि एंगल ए और एंगल जेड, तो यानी कि 180 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री जेड की वैल्यू आ जाएगी। एंगल जो जेड होगा हमारा 80 डिग्री होगा। अब ये दोनों क्या है, एक ही रेखा पे बने हुए कोण है, ठीक है, एक ही रेखा पे बना हुआ कोण है वाई और जेड। तो जब एक ही रेखा पे बनता है 180 डिग्री होती है एक ही रेखा, जो एक सीधी रेखा होती है ऐसी वो 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे हम 180 डिग्री से जेड को माइनस करेंगे, बट जेड की वैल्यू है 80, तो यहाँ पे वाई आ जाएगा हमारा 100 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे कोण इस तरह से आ जाएंगे। ये बेसिकली आपको जो है आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी होगी,
ठीक है। 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से लेने होंगे। सबसे पहले आपको विशेषताएं याद करनी होंगी कि क्या चीज़ अगर समांतर चतुर्भुज में होती है, क्या चीज़ें आपको सम चतुर्भुज में होती हैं, तभी ये क्वेश्चन आप ठीक से सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे हमने व्याख्या किया। उसके बाद हम पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों के का माप कितना होता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूछा कि एक हमने यहाँ पे चतुर्भुज दे दिया, समांतर चतुर्भुज, एक एंगल दे दिया 80 डिग्री, तो सी का मान बताइए। तो ये तो सिंपल है कि समपूरक कोण होते हैं, तो सी का मान भी उतना ही होगा, एंगल ए के बराबर, तो 80 डिग्री ही होगा। ये प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। अब है यहाँ पे कि ग्रहित ज्ञान का अनुमान लगाएंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और छात्र उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। 2 हमने यहाँ पे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछ दिया इनको। आप भी अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई सा भी, या फिर कोई प्रश्नावली से ले लीजिए, उन्हीं की है ना, जो भी एक्सरसाइज वगैरह होती है उससे भी आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य है। छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारण उतारने को कहेगी और छात्र अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। और जब यहाँ पे वो लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी लेखन विधि। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति कार्य। तो यहाँ पे छात्र पुनः स्मरण करेंगे। यहाँ पे 4-5 हमने जो है मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन से जो है याद करने वाले पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। उसके बाद गृह कार्य दिया है हमने एक क्वेश्चन, छात्र स्वयं हल करेंगे। यहाँ पे हमने एक जो है इन्हें ज्योमेट्रिकल शेप दिया है और उसमें हमने एक बाह्य कोण का मान पूछा है कि कितना होगा। तो छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे और लेखन विधि ये चल रही है। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुभुज उनका वर्गीकरण कर दिया और चतुर्भुज के प्रकार हमने यहाँ पे इस तरह से बता दी। आप चाहे तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो भी हमने लिया किसी भी चतुर्भुज में कोणों को निकालने वाले कोणों को का मान ज्ञात करने का तरीका भी आप ये वाले भी आप ले सकते हैं एज अ बोल्ड में, ठीक है, ब्लैक बोर्ड में। उसके बाद आता है हमारा समालोचना। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा होता है ख़त्म। अब मिलेंगे हम आपको अगले नेक्स्ट लेसन प्लान में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास ही बड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास वीडियो के जो है अपडेट ईजिली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।